इसलिए शिव आराधना कहां होती है? शंकर जी का जो जलाधारी है वो कहां है? उत्तर की ओर, उत्तर की ओर जलाधारी। शिव के भगत शंकर का पूजन करने बैठते हैं तो कहां बैठते हैं? दक्षिण की ओर। दक्षिण में भगत बैठता है, उत्तर की ओर जलाधारी रहती है। महाराज देखिए कितनी विचित्र लीला है। पंडित जी आपको पूजन करने बैठाएंगे तो कहेंगे पूरा पश्चिम में बैठो, पंडित जी अगर बैठाएंगे तो पूरा पश्चिम में बैठो। पर शंकर का अनुमोदन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शंकर की पूजन करने वाला, शंकर को जल चढ़ाने वाला, अगर वो पूर्व में बैठकर चढ़ा रहा है, पश्चिम में बैठकर चढ़ा रहा है, उत्तर में बैठकर चढ़ा रहा है, उसका फल मात्र 25% है। और शंकर को अगर दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर जल चढ़ा रहा है तो उसका पुण्य 1000% उसका पुण्य आनंद में प्राप्त हो जाता है, उसको कम नहीं हो सकता, वो बढ़ता। लंकापति रावण ने जब शिवलिंग की पूजा की थी तो उसने शिवलिंग को उत्तर मुखी स्थापित किया था, क्योंकि यह दिशा ध्यान और आराधना के लिए उपयुक्त मानी गई है। साथ ही महाभारत काल में जब अर्जुन और कौरवों के बीच गुरु द्रोणाचार्य के मार्गदर्शन में शिक्षा हो रही थी, तब अर्जुन ने अपने गुरु दक्षिणा के रूप में भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की और पूजन आरंभ किया। तब भगवान महादेव ने प्रकट होकर अर्जुन को दिव्य धनुष दिया और कहा कि जब भी तुम्हें विपत्ति आए तुम उत्तर मुख होकर मेरी पूजा करना। इस दिशा में पूजा करने से विजय और शांति प्राप्त होती है। दोस्तों, शिवलिंग पूजा में भूलकर भी शिवलिंग पर चमेली और केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर कभी भी सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। जो शिव भक्त कच्चा दूध शिवलिंग पर सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन चढ़ाता है, उसकी सबो मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिवलिंग पर यदि आप सफेद वस्त्र अर्पित करते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको किसी मंदिर में शिवलिंग पर अर्पित भस्म देखने को मिल जाए तो उसे जरूर लेकर आएं, क्योंकि भस्म का तिलक लगाने से रोग और भय समाप्त होते हैं। अगर आपको भस्म न मिले तो शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को अवश्य ही अपने घर लेकर आएं, क्योंकि जलाधारी के जल को ग्रहण करने से रोग मुक्ति होती है। दोस्तों, शिवलिंग को कभी भी घर में अकेले स्थान पर न रखें। साथ ही शिवलिंग पूजा में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान पूजा से बचना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग पर भूलकर भी नमक या तेल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे भोलेनाथ हो जाते हैं। क्रोधित जो स्त्रियां शिवलिंग की पूजा में चावल को कुमकुम के साथ अर्पित करती हैं, उनके जीवन में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि शिवलिंग की पूजा केवल नियम पूर्वक और स्वच्छता के साथ ही की जानी चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।